announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू तवी नदी में अवैध खनन को लेकर प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इलीगल माइनिंग के खिलाफ उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक तवी को पूरी तरह से रैशनलाइज करके खोल नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अब तक जो मटेरियल चोरी हुआ है उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि 350 करोड़ रुपए जब तक सरकार के खजाने में नहीं जाते तब तक हम इलीगल माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जम्मू संभाग में जहां कोविड महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है, वहीं जिला कठुआ भी इससे पीछे नहीं रहा है। जहां कोरोना एक तरह से तांडव मचा रहा है, वहीं आग लगने की घटनाएं भी कम नहीं हो रही है। कहीं किसानों की गेहूं की फसलों को आग लग रही है तो कहीं कुल्लों में गरीब की झोपड़ियों में आग लग जाती है। इसी क्रम में कठुआ जिले के मडीन तहसील की पंचायत कोट पुन्नू में एक गरीब परिवार के कुल्ले में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इस गरीब परिवार की जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। वहीं डीसी कठुआ राहुल यादव ने इस हादसे के बाद आश्वासन दिया कि प्रशासन हर संभव मदद करेगी। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से जम्मू समेत 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में खाद्य सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए प्रशासन की ओर से किराना की दुकानों से लेकर थोक अनाज मंडियों को भी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति मिली है। लेकिन आज शनिवार से जम्मू के सबसे बड़ी अनाज थोक मंडी, वेयरहाउस, नेहरू मार्केट व पुराने शहर की कनक मंडी सेल्फ लॉकडाउन के चलते बंद रही। अब ये मंडियां सोमवार को खुलेंगी, जिसके बाद राशन सप्लाई फिर से शुरू होगा। जिला पुंछ के गांव में एक खेतों में काम कर रहा था कि अचानक एक जंगली बकरी जो कुत्तों से पीछा छुड़ा रही थी सामने आ गई। बड़ी मशक्कत के बाद किसान ने जंगली बकरी को अपने काबू में किया और फिर उसे ले जाकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंप दिया। वाइल्ड लाइफ अधिकारियों द्वारा इस किसान की कदम की सराहना की गई। जिला रामबन के बनिहाल के फूड सप्लायर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से अपील की कि ग्राहकों को खाद्य सामग्री देते समय बायोमेट्रिक सिस्टम का आदेश कुछ महीनों तक स्थगित किया जाए, क्योंकि इस सिस्टम से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा है। जिला पुंछ के मंडी इलाके के राजपुरा बल्लई में आज सुबह सड़क हादसे में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग ज़ैलो JK 02 AK 6609 में सवार थे। वाहन के राजपुरा लिंक रोड के नजदीक पहुंचने के बाद चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन सीधे खाई में लुढ़क गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला और उप जिला अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोटों को देखते हुए घायलों को जिला अस्पताल पुंछ भेज दिया गया है। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का सबब हैं। लॉकडाउन लगा है, फिर भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी दिन रात इस चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के पार्षदों ने भी कमर कस ली है। अपने अपने वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 4 की कॉर्पोरेटर सुनीता कौल ने खुद साथ होकर अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करवाया। जम्मू में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जम्मू के चिड़ियाघर को बंद किया गया है। यहाँ 24 घंटे जानवरों की देखभाल की जा रही है। PPE किट पहनकर डॉक्टर व कर्मचारी 24 घंटे जानवरों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। वहीं जानवरों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर रंजीत कटोच ने बताया कि हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। मीट भी 60 से 65 डिग्री बॉइल वाटर में डिप करके उसके बाद जानवरों को दिया जा रहा है। कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट जानवरों से नहीं किया जा रहा। जम्मू के योग संस्थान में बनाए गए 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भाजपा के वरिष्ठ नेता सत शर्मा, पार्षद संजय बरू, सतपाल कलरूपिया, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों ने दौरा कर वहां की सुविधाओं की समीक्षा की। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री राजेश गुप्ता एवं मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा भी उपस्थित थे।
यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पतालों पर इसका दबाव साफ नजर आ रहा है। कश्मीर के श्रीनगर में भी हालात ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए और संक्रमित के बढ़ने के मामलों के बीच प्रशासन द्वारा श्रीनगर के बंटवारा इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले रास्तों को प्रशासन व पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। किसी को भी इस इलाके में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की है। कश्मीर घाटी के लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने एनफोर्समेंट विंग के साथ मिलकर एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई। लबाड़ा द्वारा एनफोर्समेंट अधिकारी अब्दुल अजीज कादरी की अगुवाई में लश्करी मोहल्ला RFR और लाम ब्रेन के क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से निर्माण किए गए एक डबल स्टोरी बिल्डिंग, 2 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, 3 टीन शेड, एक कमरा और एक बाथरूम को जो ग्रीन बेल्ट पार्क क्षेत्र में बने थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में कल रात से आज शनिवार सुबह तक कोविड-19 की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई। शमशान घाट की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। अधिकारियों के अनुसार वायरस से जीएमसी जम्मू में 19 की मौत हो गई। इन वीडियोस को देखकर स्थिति का आंकलन करना कोई मुश्किल नहीं। प्रशासन पुलिस लोगों से दिन रात अपील कर रहा है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, पर ना जाने क्यों लोग अनावश्यक घरों से बाहर गली मोहल्लों में घूम फिर रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लोगों से अपील है कि प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करें, घरों में रहें।